हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है हमारे अतीत, और इसके अंतर्गत जो अध्याय 4 है जिसमें दिया गया है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को करने वाले हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम जो प्राचीन किताबें मिली हैं, पुस्तकें मिली हैं और साथ ही कब्रों से हमें क्या जानकारी मिलती है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम किताबों के बारे में देखेंगे और उसके बाद कब्र से मिली जानकारियों के बारे में देखेंगे। देखिए, वेद जो हैं वो 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई? 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इन प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता है? सूक्त के नाम से जाना जाता है। अब सूक्त का क्या मतलब है? सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब होता है जिसे अच्छी तरह से बोला गया हो। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो कितने हैं? 1000 हैं। प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा जाता है। तो चाहे हमसे ये पूछे कि कितनी प्रार्थनाएं हैं, तो उनकी संख्या भी 1000 ही हो गई, और अगर सूक्त पूछा जाए तो उनकी संख्या भी 1000 ही होगी, क्योंकि प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा जाता है। ये दोनों एक ही हैं। अब देखिए, ये जो सूक्त हैं इनकी रचना आखिर क्यों की गई थी? तो ये रचनाएं जो हैं वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, यानी प्रार्थना करने के लिए बनाए गए हैं। इनकी रचना की गई है। रचना करना मतलब लिखा गया है। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। ये देवता कौन कौन से हैं? पहला है अग्नि, इंद्र और सोम। ज्यादातर इन कौन से देवता महत्वपूर्ण है? 3 देवता हैं जिनमें अग्नि, इंद्र और सोम हैं। देखिए, अग्नि जो कि आग के देवता है, नाम से ही स्पष्ट है, अग्नि को आग कहते हैं, और ये अग्नि जो है वो आग के देवता है। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। साथ ही जो सोम है, जो तीसरा महत्वपूर्ण देवता के बारे में बात की गई है, वो है सोम। सोम क्या है? सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। पेय यानी पीने योग्य पदार्थ बनाया जाता था, तैयार किया जाता था। 3 जो महत्वपूर्ण देवता थे उनका नाम आप लोग याद कर लेंगे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र जो है वो युद्ध के देवता, और सोम जो है वो एक पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ का मतलब जैसे आप समझिए, जैसे आप चाय पीते हैं, ठीक वैसे ही सोम जो है उससे कुछ पेय पदार्थ बनाया जाता था। अब आगे दिया गया है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि ऋग्वेद में जो सूक्त है, जो प्रार्थनाएं हैं, उन सभी में देवताओं की स्तुति है, यानी प्रार्थना की गई है। और इन प्रार्थनाओं की, यानी इन जो सूक्त हैं, इन सूक्तों की रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। देखिए, अब उस समय अभी के जैसे हम लोग साइंस अलग पढ़ते हैं, इतिहास को अलग पढ़ते हैं, वैसे कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। इन जो ऋग्वेद में जो सूक्त हैं, इन्हीं को कंठस्थ करवाया जाता था। बोलकर पहले सुनाया जाता था। बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, वो उन्हें सुनते थे और उसके बाद खुद ही बोलकर उसे कंठस्थ करते थे, याद करते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता या सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे। यानी इन प्रार्थनाओं का जो को लिखने वाले, रचयिता का सेंस है कि जिसने इसे लिखा है, साथ ही सीखने वाले, जिसे सिखाया जा रहा है और जो सिखा रहा है, वे सभी पुरुष ही थे। इनमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि महिलाएं बिल्कुल भी इसमें शामिल नहीं थी। कुछ वैदिक प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, लेकिन जो अधिकांश संख्या था वो कौन थे? वो पुरुष वर्ग ही थे। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब आपने अभी का जो संस्कृत पढ़ा है, उस संस्कृत से वैदिक संस्कृत बहुत भिन्न है, बहुत ही अलग है, और इसे सबसे ज्यादा टफ माना जाता है, सबसे ज्यादा भारी माना जाता है। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? प्राक संस्कृत, या इसी को हम लोग वैदिक संस्कृत भी कहते थे। अब आप लोग इसे याद कैसे रखेंगे? वेदों की जब रचना हुई उसे ही हम लोग वैदिक काल कहते थे। तो इसी से आप लोग इसे जोड़ लीजिए, कि इसी से लिंक कर सकते हैं कि जिस काल में वेदों की रचना हुई उसे वैदिक काल कहते हैं, और वेद की जो भाषाएं थी वो क्या हो गई? वैदिक संस्कृत थी। अब आगे दिया गया है,
ऋग्वेद को पढ़ा नहीं बल्कि सुना जाता था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आचार्य लोग यानी गुरु लोग जो होते थे वो विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाते थे सस्वर पठन के द्वारा। सस्वर पठन क्या है? अपने बच्चों को कविताएं याद करते हुए रटते हुए सुना है छोटी छोटी कक्षाओं में, तो वैसे ही उसी को सस्वर पठन कहते हैं, वैसे ही उनको याद करवाया जाता था। अब आप किसी चीज को कब पढ़ेंगे? जबकि वह लिखा गया हो। आप अभी यह पढ़ पा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे लिखा गया है, तभी तो आप उसे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब किसी भी चीज को लिखा ही ना जाए, केवल श्रवण पर आधारित हो, केवल दूसरे से सुनकर एक ने याद किया, फिर जब मुझे किसी को सुनाना हो तो मैंने भी सुनाया, ऐसे ही वो केवल परंपराओं पर आधारित हो गई थी, श्रवण पर आधारित थी। ऋग्वेद को लिखा नहीं गया था। इसे लगभग 200 साल पहले छापा गया, यानी इसकी प्रिंटिंग की गई, छपाई की गई। अब उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था कि इसे प्रिंट कर दिया जाए। कश्मीर में लगभग 150 वर्ष पहले भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया एक पांडुलिपि प्राप्त हुआ है, जिस पर ऋग्वेद को लिखा गया है, और यह जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। देखिए, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो इससे पहले के अध्याय में हमने पढ़ा था कि पहले जो थे पांडुलिपियां जो है वो भुर्ज वृक्ष की छाल पर बनाई जाती थी, उसी पर लिखा जाता था। तो 150 वर्ष पहले का हमें प्राप्त हुआ है, और जिसे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। ऋग्वेद को लिखना यानी छापना कब शुरू किया गया? अभी से लगभग 200 साल पहले। जबकि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। आप लोग इस डेट को नोट कर लेंगे। अब है, ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र हुआ है, यानी ऋग्वेद जो पुस्तक है उसमें अनेक नदियों का नाम लिया गया है, जैसे व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा और यमुना। यहाँ पर ध्यान देंगे, व्यास, सतलुज, सरस्वती और सिंधु नदी का जिक्र तो किया गया है, लेकिन गंगा और यमुना का बस एक बार ही जिक्र मिलता है, यानी एक बार ही नाम लिया जाता है। इसमें सतलुज, सरस्वती, सिंधु जो है इनका उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार मिलता है, लेकिन गंगा यमुना का बस एक बार मिलता है। अब जो ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उसमें प्रार्थनाएं क्या थी, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, इनमें ऋग्वेद में मवेशियों यानी पशुओं के बारे में, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने और लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, यानी अनेक सूक्त उसमें दिए गए हैं घोड़ों की प्राप्ति के लिए, रथ खींचने के लिए, लड़ाई के लिए। अब जहाँ मानव रहेगा वहाँ झगड़ा ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं है, क्योंकि वहाँ पर युद्ध तो होते ही थे, कभी पानी को लेकर, कभी किसी भू क्षेत्र को लेकर यानी जमीन को लेकर। तो ऐसे विवादों के लिए, ऐसी लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं यानी सूक्त हमें मिलते हैं। घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी है, यानी इससे क्या पता चलता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी उसमें क्या था, घोड़ों को विशेष महत्व प्राप्त था। यानी कि अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो क्या है, इसका मतलब यह है कि उस समय वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा, तभी तो, ऐसे ही तो प्रार्थना नहीं होगा। तो इस अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वैदिक कालीन पशुओं में सबसे ज्यादा महत्व किसे प्राप्त था, तो घोड़ों को। सिंपल सा इसका आंसर है, क्योंकि इसमें इसके लिए प्रार्थना हमें देखने को मिलता है। अब है, युद्ध में जीते गए धन का एक भाग सरदारों को, जैसा कि मैंने कहा कि झगड़े होते थे, युद्ध होते थे, तो उसमें जीते गए जो भी पक्ष जीतता था वो उस धन का एक भाग सरदारों को, कुछ पुरोहितों को, और शेष जो धन होता था वो जनता में बांट दिया जाता था। इसके अलावा यज्ञ भी होते थे। यज्ञ में आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। अब ये आहुतियां किन चीजों की दी जाती थी? घी भी हो सकता है, अनाज भी हो सकता है, और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आगे है, पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। युद्ध में कौन भाग लेता था? तो पुरुष भाग लेते थे। अस्थाई सेना उनकी नहीं होती थी। कोई ऐसे अभी जैसे सेनाएं बनाई जाती हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तो ऐसे वहां पर अस्थाई सेनाएं नहीं थी, बल्कि लोग ऐसे ही लड़ते थे, समूह में रहते थे। जब भी झगड़ा हुआ तो वो सारे लोग ही लड़ते थे, ऐसा कोई भी अलग से सेना बनाई नहीं गई थी। लोग अपना सरदार चुनते थे जो कुशल और बहादुर हो। यानी कि चुनने का मतलब क्या है? जैसे अभी लोकतंत्र में हम लोग चयन कर रहे हैं कि कोई भी खुद से सरदार नहीं बनेगा, बल्कि लोग उसे चुनेंगे, वैसे ही उस समय भी उन लोगों को चुना जाता था जो कि कुशल हो, साथ ही बहादुर भी हो, क्योंकि युद्ध में आपकी बहादुरी भी देखी जाती है, साथ ही आप किसी भी चीज में कितने कुशल हैं यह भी महत्वपूर्ण महत्व रखता है हमारे लिए।
अब हम लोग सामाजिक जीवन को एक नज़र देख लेते हैं। देखिए, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता था। जैसे लोगों का जो वर्गीकरण था उस समय के समाज में, वो काम, भाषा, परिवार या समुदाय और निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। यानी लोगों का जो वर्गीकरण है वो उनके काम के आधार पर, भाषा के आधार पर, समुदाय के आधार पर, साथ ही संस्कृति के आधार पर भी उनका नामकरण किया जाता था। काम के आधार पर वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे, पहला नाम आता है पुरोहित का, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। ये क्या करते थे? ये तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये काम के आधार पर वर्गीकरण है, यानी लोग कौन से कार्य करते थे इसके आधार पर एक वर्ग हो गया पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहते थे, और इनका काम होता था यज्ञ और अनुष्ठान करवाना। दूसरा था राजा। यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे, और न ही ये महल में रहते थे, न राजधानियों में रहते थे। ये आधुनिक जो राजा हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वैसे राजा नहीं थे। न ही सेना रखते थे, न कर वसूलते थे, यानी टैक्स भी नहीं वसूलते थे। और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सरदारों का भी ये चयन करते थे, तो राजा भी ऐसा नहीं होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बल्कि जो उसके लिए कुशल होगा, बहादुर होगा, वही राजा बनेगा। और वो राजा केवल शासन करने के लिए, महल में रहने के लिए नाम मात्र का राजा नहीं होगा, बल्कि वो कार्य का संचालन करने के लिए होगा। आपने देखा कि उस समय ऋग वैदिक कालीन जो राजा थे वे महल में नहीं रहते थे, राजधानियों में नहीं रहते थे, न ही उनकी अस्थायी सेना होती थी। अब देखिए, जनता के लिए या फिर पूरे समाज के लिए जन शब्द का प्रयोग होता था। किस शब्द का प्रयोग होता था? जन शब्द का प्रयोग होता था जनता के लिए या फिर पूरे समाज के लिए। और इसका प्रयोग आज भी होता है, जैसे जनता हो गया, गुरुजन हो गया, विद्वान जन हो गया, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं ना। जनता और पूरे समाज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? जन शब्द का प्रयोग होता था। आप लोग इसे नोट कर लेंगे। दूसरा शब्द था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। वैश्य शब्द किससे निकला है? किससे उत्पत्ति हुई है? विष से। ये दूसरा शब्द था। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की थी, यानी जो लोग सूक्तों के, ऋग्वेद के सूक्तों के रचयिता थे, वे खुद को आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद के सूक्तों की रचना किसने की, और ऑप्शन में आर्य रहेगा तो आप लोग आर्य लगाएंगे, क्योंकि वे लोग खुद को आर्य कहते थे। इन्होंने ही प्रार्थनाओं की रचना की थी। अपने विरोधियों को वो दास या दस्यु कहते थे, यानी जिन लोगों ने इसकी रचना, प्रार्थनाओं की रचना नहीं की थी, उन्हें आर्य लोग हेय दृष्टि से देखते थे और उन्हें दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, यानी वो वैदिक संस्कृत नहीं बोलते थे, वैदिक संस्कृत नहीं लिखते थे, वे दूसरी भाषाएं लिखते थे और वे यज्ञ अनुष्ठान आदि भी नहीं करते थे। उन्हें आर्य क्या कहते थे? दास या दस्यु कहते थे। और जिन्होंने प्रार्थनाओं की रचना की थी उसे आर्य कहते हैं। तो यह चीज आप लोग नोट कर लेंगे। ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। अब ब्राह्मणों का काम क्या था? यज्ञ और अनुष्ठान करना ब्राह्मण का काम हो गया। वैश्य का जो कार्य था वो व्यापार करना था। क्षत्रिय लोग जो सेना संबंधी कार्य करते थे, युद्ध संबंधी कार्य करते थे, उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और दासों को, यहाँ पर दास का मतलब वो वाला दास नहीं है जिसका सेंस अभी समझते हैं। वैसे लोग जो यज्ञ नहीं करते हैं, दूसरी भाषाएं बोलते हैं, उन्हें दास यानी शूद्र कहा जाता था। अब देखिए, आपने ध्यान दिया होगा, ये सभी जो समाज बटा हुआ था वो काम के आधार पर बटा हुआ था। अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि जो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्या है? यह जन्म के आधार पर जातिगत व्यवस्था है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अगर ब्राह्मण का बेटा ही अगर व्यापार का काम कर रहा है तो वो वैश्य कहलाएगा, न कि ब्राह्मण कहलाएगा। क्योंकि ब्राह्मण या पुरोहित किसे कहते हैं? जो काम अपना यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, वो ब्राह्मण हो गया, पुरोहित हो गया। जो व्यापार कर रहा है वो क्या हो गया? व्यापारी हो गया, उसे हम लोग वैश्य कहेंगे। तो ऐसा नहीं था कि अभी की तरह जन्म के पर आधारित नहीं था, बल्कि लोगों के द्वारा किए जाने वाले काम के आधार पर यह वर्ण बांटा गया था। देखिए, अगला पॉइंट है
कहानी महापाषाणों की। इस चैप्टर का नाम है कि क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो किताबों के बारे में जो प्राचीन जो किताबें हैं, पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, उनसे क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, ये अभी तक हमने देखा। अब हम लोग कब्रों के बारे में जानेंगे कि कब्र से हमें क्या कुछ पता चलता है, कौन सी जानकारियां मिलती हैं। अब देखिए, महापाषाण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। महा का अर्थ होता है बड़ा यानी विशाल, और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। महापाषाण कब्रों को बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी और महापाषाण कब्रों को बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। अब ये महापाषाण कब्र क्या थे? जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसे जिस जगह पर दफनाया जाता था उसके ऊपर एक विशाल पत्थर रख दिया जाता था, तो वही है महापाषाण कब्र। इससे पता चलता है, अगर आप पहले प्राचीन जो पत्थर अगर आप देख रहे हैं जो कि बड़ा विशाल सा रखा हुआ है, तो आप निश्चित हो सकते हैं कि उसके नीचे कब्र होगा किसी का, तभी ऊपर पत्थर रखा गया है। और यह प्रथा आज भी चलती आ रही है। आपने देखा होगा कि अभी भी किसी की मृत्यु होती है तो उसके स्थान पर अभी ईंट और सीमेंट का कुछ कुछ ऐसे बना दिया जाता है उसकी याद में, स्मृति में। यह प्रथा जो है वो दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ पर प्रचलित थी? यह जो प्रथा थी दक्कन में, दक्षिण भारतीय राज्यों में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी। पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे, यानी बहुत अच्छे से लगाए जाते थे। कुछ जो महापाषाण कब्रें हैं वो जमीन के ऊपर मिलती हैं और कुछ जमीन के नीचे होते थे, यानी कुछ ऐसे भी पत्थर मिले हैं जो जमीन के नीचे हैं। कैसे? अगर आप जो जैसे जैसे पुराना होता जाता है कुछ भी, जैसे आपने कोई पत्थर रखा, ऊपर रखा, आज के 10 वर्ष बाद अगर आप उसे ढूंढेंगे तो वो क्या होगा? वो आपको मिट्टी के नीचे मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो मिट्टी है वो ऊपर ही उठती जा रही है, वहां पर नई मृदा का निर्माण हो रहा है, तो वो पत्थर नीचे धंसा हुआ मिलेगा। तो जो महापाषाण कब्रें हमें प्राप्त हुई हैं वो क्या है? वो जो है वो कुछ हमें जमीन के ऊपर प्राप्त हुई हैं और कुछ जमीन के नीचे प्राप्त हुई है। अब देखिए, हम लोग मैप की सहायता से एक बार देख लेते हैं कि ये महापाषाण कब्रें कहाँ कहाँ पाई जाती थी। देखिए, जैसा कि कहा गया कि कश्मीर वाले क्षेत्र में पाया जाता था, उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता था, दक्कन में पाया जाता था, दक्षिण भारत में पाया जाता था। तो इन क्षेत्रों में महापाषाण कब्रों की प्राप्ति हुई है, यानी मिला है। यहाँ पर एक स्थान आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इनाम गांव। यह इनाम गांव से भी एक कब्र प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अब आगे दिया गया है, सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका पुनर्जन्म होगा, या फिर उन्हें लगता था कि मृत्यु के बाद भी उन्हें इन सामानों की आवश्यकता होगी, वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसलिए लोगों के साथ कुछ मिट्टी के बर्तनों को भी दफना दिया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है, या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार। ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा गया है लोहे के औजार। इससे पहले जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें लोहे का जिक्र नहीं था, लेकिन वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता थी, उसमें क्या था? लोहे की खोज हो गई थी और लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, क्योंकि अभी हमने बताया कि घोड़ा जो था वो महत्वपूर्ण पशु के अंतर्गत आता था, तो उसके कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने आदि भी शवों के साथ प्राप्त हुए हैं। अब आगे यह दिया गया है कि आखिर इन कब्रों के, इन महापाषाण जो पत्थर थे, जो कब्र थे, उनसे हमें क्या कुछ पता चलता है, क्या जानकारियां मिलती हैं। तो पहली जानकारी है लोगों की सामाजिक असमानताएं। अब आपको लग रहा होगा कि कब्र के माध्यम से हम कैसे सामाजिक असमानता को जानेंगे। तो देखिए, वहां पर मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर, यानी जैसा कि अभी हमने देखा कि जो शव होता था, मृतक का जो शरीर होता था, उसके साथ कब्र में लोग वस्तुओं को भी दफनाते थे, तो वहां पर भी अमीरी गरीबी तो होगा ही। कुछ लोग ज्यादा अमीर होंगे तो वो लोग ज्यादा वस्तुओं को, ज्यादा गहनों को, ज्यादा वस्तुओं को उनके साथ दफनाते होंगे, और जो लोग गरीब थे उनके पास ज्यादा बर्तन नहीं देखने को मिले, बल्कि मिट्टी के बर्तन देखने को मिले। बहुत ज्यादा वस्तुएं नहीं थी, हालांकि वस्तुएं इनके साथ भी थी, लेकिन उतनी नहीं थी जितने किसी एक सौ के पास बहुत विशाल मिले, अच्छे अच्छे सोने के गहने मिले, औजार मिले। तो इसके आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके पास ज्यादा सामान मिला वो कोई अमीर व्यक्ति था, और जिसके पास कम सामान मिला वो कोई गरीब व्यक्ति था। तो इससे लोगों की सामाजिक असमानताएं भी पता चलती हैं।
खास परिवारों के लिए कब्रें। अब यह भी पता चलता था कि कौन से परिवार खास थे, क्योंकि इसके आधार पर एक साथ कई कंकाल मिले हैं, एक ही कब्र के अंतर्गत कई कंकाल मिले हैं। अब सभी लोगों की मृत्यु एक साथ तो नहीं हुई होगी, किसी भी परिवार में एक साथ क्या सभी लोगों की मृत्यु हो सकती है? नहीं हो सकती, बहुत कम ऐसा चांस है। तो क्या हुआ होगा, वो लोगों ने ऐसा कुछ व्यवस्था किया होगा कि जहां पर एक उसके पूर्वज को दफनाया गया है, बाद में उसी स्थान से पत्थर को हटाकर फिर दूसरे व्यक्ति को भी, अगर उसके परिवार में अन्य लोगों की मृत्यु होती है तो उसे भी वहीं दफनाया जाएगा। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि कुछ ऐसे खास लोग भी थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण गांव इनाम गांव, जिसका कि मैंने अभी मैप में जिक्र किया था, इसके बारे में दी गई है। वहां लोग जो थे वो 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। इनाम गांव में लोग कब रहते थे? 3600 से 2700 साल पहले रहते थे। यहाँ सौ का सिर जो है, यानी मृत्यु के बाद जो मृतक का शरीर है, उसे उत्तर दिशा में रखा जाता था और साथ में खाने पीने की वस्तुएं भी थी। यह तो लगभग हर शव के साथ देखा गया, लेकिन यहाँ से एक खास चीज मिला है। एक आदमी का कंकाल मिला है जिसे घर के आंगन में दफनाया गया था, और वो भी मिट्टी के संदूक में, यानी मिट्टी के बक्से में रखकर दफनाया गया था। और वो जो घर था वो गांव के बीचों बीच था और सबसे बड़ा घर था। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि वह जो व्यक्ति था वो उस गांव का सरदार रहा होगा या फिर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा होगा, तभी उसके साथ इतने सारी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। आगे दिया गया है इनाम गांव में लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, यानी इन जानवरों को खाते होंगे। जो गाय हैं, बैल हैं, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, ये सभी जानवर वहाँ पर जानवरों की हड्डियां पाई गई। खैर, जानवर कहाँ से पाए जाएंगे, क्योंकि यह 3600 से 2700 वर्ष पहले जब लोग रहते थे, जानवर रहते थे, तो वो अभी कहाँ से पाए जाएंगे, लेकिन उनके अवशेष प्राप्त हुए, हड्डियां प्राप्त हुई हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय ये सभी जानवर रहते थे। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि लोग बेर, आंवला, जामुन, खजूर आदि चीजों को भी एकत्र करते थे, यानी जमा करते थे। आगे दिया गया है 2000 साल पहले चरक ने चिकित्सा शास्त्र, यानी जो चिकित्सा किया जाता है, उस पर चरक संहिता को लिखा था। चरक संहिता किसने लिखा? तो चरक ने लिखा था। कब लिखा? तो 2000 साल पहले लिखा था। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।